हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में सीबीएसई के चैप्टर वाइज पीवाईक्यू करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स के। बच्चों, मैंने पीवाईक्यू रियल नंबर के करा दिए हैं, पॉलिनोमियल के करा दिए हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल करा दिए हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन करा दिए हैं, ट्रिग्नोमेट्री करा दिए हैं, एरिया रिलेटेड टू सर्किल करा दिए हैं, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम करा दिए हैं। आप मंथन पाठशाला पे जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन करेंगे, देखेंगे। चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के पीवाईक्यू करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए वो सारे कराएंगे, देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 सीबीएसई 2020 में पूछा गया है। फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द एपी 7, 13, 19, -247। देखेंगे, इसमें आपको मिडिल टर्म फाइंड आउट करना है, देखेंगे। क्वेश्चन में एपी दे रखा है 7, 13, 19, -247। तो ए की वैल्यू दे रखा है 7, डी निकालेंगे कॉमन डिफरेंस, सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा डी की वैल्यू 13 - 7 करेंगे 6 आ जाएगा। ए एन की वैल्यू दे रखा है लास्ट टर्म 247 दे रखे। आपसे मिडिल टर्म फाइंड आउट कराना चाह रहा है। मिडिल टर्म आपको निकालना है, देखेंगे। तो आप जानते हैं, फार्मूला लगाएंगे ए एन इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू दे रखा है 247 इक्वल टू ए की वैल्यू 7 प्लस n-1, डी की वैल्यू दे रखे हैं 6। इस 7 का इधर लाके सब्ट्रैक्शन करेंगे। 247 माइनस का 7 इक्वल टू n-1 इंटू 6। यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे 240 इक्वल टू n-1 इंटू 6। 6 का यहाँ से मल्टीप्लाई है यहाँ पे, तो इधर ले जाएंगे, डिवाइड करेंगे। 240 डिवाइडेड बाई 6 इक्वल टू n-1। 6 को डिवाइड करेंगे, 6 4 जा 24, ये 40 हो जाएगा। तो 40 इक्वल टू आ जाएगा आपका n-1। तो 1 को इधर लाके प्लस करेंगे तो 40 + 1 इक्वल टू n। तो 41 इक्वल टू हो जाएगा n इक्वल टू 41 आ गया। ये मिडिल टर्म नहीं है, ये ना सोचिएगा ये मिडिल टर्म है। तो n इक्वल टू 41 हो गया, देखेंगे। आप लिखेंगे मिडिल टर्म इक्वल टू n+1/2। आप ये फार्मूला मीडियन में पढ़े होंगे स्टैटिक्स में। n की वैल्यू 41 है, ऑड नंबर, तो फार्मूला होता है मिडिल टर्म इक्वल टू n+1/2 होता है। तो n की वैल्यू आपका आ गया 41 + 2, और ये th होता है तो /2 करेंगे, सॉरी ये 1 होगा। तो 42/2 th लिखेंगे। तो ये आपका आ गया, डिवाइड करेंगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ये 21 टर्म आ गया। ओके, तो A21 आपको निकालना है। मिडिल टर्म यही हुआ, 21 टर्म निकालना है। तो A प्लस n-1 इंटू डी। तो A की वैल्यू आपका 7 दे रखा है, प्लस n की वैल्यू 21 -1, d की वैल्यू 6। तो देखेंगे 7 + 21 को -1 करेंगे, 20 बचेगा, 20 इंटू 6। 7 + 26 जा 120, तो आपका आ जाएगा 127 आ जाएगा। A21 जो होगा मिडिल टर्म होगा 127, यही आंसर है। अच्छा क्वेश्चन है, आप देख लेंगे, स्टार लगा लेंगे। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे सीबीएसई 2022 का। द सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ एन AP इज 33 इफ द
प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म एक्सीड द सेकंड टर्म बाई 29, फाइंड द एपी। देखेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। लेट फर्स्ट 3 terms of AP ए ले लेते हैं फर्स्ट टर्म। अगर इसका नेक्स्ट टर्म निकालेंगे तो ए प्लस डी लिखेंगे। इसके पहले वाला टर्म क्या कर सकते हैं, ए माइनस डी लिख सकते हैं। तो फर्स्ट 3 टर्म ये हो गया ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी हो गया। ओके। क्वेश्चन में दे रखा है सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म। सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म 33 दे रखा है। तो ऐड करते हैं ए माइनस डी प्लस का ए प्लस का ए प्लस डी इक्वल टू 33। डी से डी कैंसिल हो गया, ये माइनस डी ये प्लस डी, तो ये हो गया 3a इक्वल टू 33। 3 का यहाँ मल्टीप्लाई है, इधर करेंगे तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 33 डिवाइडेड बाई 3। तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, a की वैल्यू आ गई 11 आ गया। नेक्स्ट दे रखा है क्वेश्चन में प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म, इनका प्रोडक्ट करेंगे a माइनस डी ए प्लस डी। तो दे रखा है एक्सेड है इसके फर्स्ट टर्म से, इसके सेकंड टर्म से, एक्सीड है सेकंड टर्म से। तो देखेंगे a प्लस 29 करेंगे, ये फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म। इसको सॉल्व करते हैं। देखेंगे ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस 29। ओके। ए की वैल्यू 11 रखते हैं, 11 का स्क्वायर, क्योंकि ए की वैल्यू निकाल चुके हैं हम लोग, माइनस डी का स्क्वायर इक्वल टू 11 प्लस 29। ये हो जाएगा 11 का स्क्वायर करेंगे 121 माइनस का डी स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा 30, एक 40 हो जाएगा। ओके। 121 को इधर लाते हैं तो ये हो जाएगा 40 माइनस का 121 और ये बचेगा माइनस का डी स्क्वायर। सब्ट्रैक्ट करते हैं, 121 को 40 से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 81। देखेंगे माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 81 हो जाएगा। ओके। माइनस माइनस कैंसिल, डी स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लग जाएगा 81। ये 9 का स्क्वायर है तो 9 निकाल लेंगे। डी की वैल्यू प्लस माइनस 9 लिख सकते हैं। तो देखेंगे आंसर हो जाएगा आपका, डी की वैल्यू 2 रख सकते हैं, प्लस का भी 9 और माइनस का 9 रख सकते हैं। अगर इस फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म में वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो देखेंगे एपी, ए की वैल्यू आपका 11 है, माइनस का क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो प्लस माइनस 9 लिखेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। ये फर्स्ट टर्म एपी लिख सकते हैं, फर्स्ट टर्म एपी इक्वल टू 2। सेकंड टर्म एपी लिख सकते हैं, ए हो जाएगा तो ये हो जाएगा ए की वैल्यू 11। थर्ड टर्म देखेंगे एपी हो जाएगा आपका ए प्लस डी, तो ए की वैल्यू 11, डी की वैल्यू 9, तो ये हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो आपका एपी निकल के आ गया
2, 11, 20। अगर -1 अगर आप -9 रखेंगे तो देखेंगे AP, तो 11 माइनस प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 में 20 आ जाएगा। A की वैल्यू आपका दे रखा है 11, और थर्ड टर्म में ऐड करेंगे 11 प्लस D, माइनस का 9 है तो यह आ जाएगा 2 आ जाएगा। ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। प्रूव डेट n टर्म ऑफ AP कैन नॉट बी n स्क्वायर प्लस 1, जस्टिफाई योर आंसर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 2015 में पूछा गया है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे an दे रखा है n स्क्वायर प्लस 1। आपको प्रूव करना है ये AP नहीं है। देखेंगे तो n इक्वल टू 1, 2, 3, 4 सो ऑन। आप पुट करिए, देखते हैं। A1 लिखते हैं फर्स्ट टर्म, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 करेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस 1 2 आ जाएगा। A की वैल्यू 2 पुट कर लेते हैं तो आपका आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 1, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 1 इक्वल टू 5 आ जाएगा। A की वैल्यू 3 पुट करते हैं, 3 का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू यह आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1, तो देखेंगे 10 आ गया। A की वैल्यू 4 पुट कर लेते हैं तो आ जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 1 16 प्लस 1 इक्वल टू 17। तो यह AP आ गया आपका 2, 5, 10, 17 सो ऑन कर सकते हैं आप। अगर इसका D हमारा क्या हो, सेम हो, अगर D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3 अगर सेम है तो AP है, अगर नहीं सेम है तो AP नहीं है। तो आप जानते हो सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस करेंगे, थर्ड टर्म को सेकंड टर्म से माइनस करेंगे इक्वल टू फोर्थ टर्म को थर्ड टर्म से माइनस करेंगे, A3 लिखेंगे। देखेंगे A2 हमारे पास 5 दे रखा है, 5 माइनस 2 हो जाएगा फर्स्ट टर्म इक्वल टू ये 3 टर्म दे रखा है तो 10 माइनस का 5 करेंगे, ये 17 दे रखा है और ये माइनस का 10 दे रखा है। तो देखेंगे यहाँ पे 3 इक्वल टू 5 इक्वल टू यहाँ पे बचेगा 7। ये तीनों इक्वल नहीं है। जब ये तीनों इक्वल नहीं है यानी D1 इज नॉट इक्वल टू D2 इज नॉट इक्वल टू D3, तो दिस इज ए नॉट AP। आप लिख सकते हैं दिस इज नॉट AP।